अस्सलामुअलैकुम रीडर्स। मैं माला शाह उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दी अज़ारा नॉवेल्स विद अ न्यू एपिसोड ऑफ दिल तेरा दीदार मांगता है। आई होप सो कि आप लोगों को पिछली एपिसोड पसंद आई होगी और ये भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, बिकॉज़ फिर राइटर की हौसला अफजाई होती है यार। रीडर्स इतना प्यारा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो क्यों ना मैं और अच्छा लिखूं। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। बातें करने का आज मेरा कोई मूड नहीं है, तबीयत नहीं ठीक, इसलिए खैर नॉवेल को रीड करने स्टार्ट करते हैं। नॉवेल दिल तेरा दीदार मांगता है, कलम माला शाह, एपिसोड नंबर 8। शाह हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। आर्यन को ना जाने क्या कहकर सिकंदर शाह ने मनाया था कि वो खुशी खुशी सारे काम कर रहा था। अदी, ये कैसा लग रहा है? रिमशा टीके को अपने माथे पे रख निशा से सवाल कर रही थी, जो किसी सोच में गुम अपने नाखून चबा रही थी। अदी, रिमशा ने फिर से उसे आवाज़ दी थी। हाँ बोलो। निशा ट्रांस की कैफियत से बाहर आई थी। ये टीका कैसा लगेगा? रिमशा फिर से वो खूबसूरत मोतियों से जड़ा टीका अपने माथे पे रखती बोली। हाँ, बहुत खूबसूरत है। निशा हल्का सा मुस्कुराकर फिर से कुछ सोचने में मसरूफ़ हो गई। और ये? रिमशा हार को अपने गले पे रखे फिर से पूछने लगी थी। अच्छा। निशा हल्का सा मनमनाई थी। अदी, कुछ हुआ है क्या? रिमशा सारी चीज़ों को परे धकेलती निशा के पास अपनी जगह बनाकर बैठ गई थी। नहीं तो कुछ नहीं हुआ। निशा घबराती हुई अपने ख़यालात को झटकती कपड़ों को तरतीब देने लगी जो रिमशा ने बिखेर दिए थे। रिमशा, सुधर जाओ, आखिर मैं कब तक तुम्हारी ये चीज़ें संभालूंगी? निशा रिमशा को खामोश देख उसका जहन बटाने के लिए कहती ड्रेस को हैंग करके अलमारी में रखती उसके पास आई थी। क्या सोच रही हो? निशा रिमशा के पास ही बैठ गई थी। पहले आप बताएं, आप क्या सोच रही थी? रिमशा अपना रुख उसकी तरफ मोड़ती पूछने लगी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि शादी के बाद सब बदल जाएगा या ऐसे ही रहेगा। निशा ने जैसा बहाना बनाया निशा से जैसा बहाना बना उसने बना लिया था। उफ हो, आप भी ना दिसाई। आपको पता है मैं इतना डर गई कि पता नहीं क्या सोच रही हैं। अच्छा खैर, मैं ना बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी हवेली में ही हो रही है, और वो भी तबरेज़ अदसाई से। आपको पता है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो गुस्से वाले नहीं हैं, नरम मिजाज हैं, अच्छा बोलते हैं। रिमशा तफसील से गोया हुई थी। वो बहुत खुश थी कि निशा सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी। तुम ठीक कह रही हो। निशा इतना कहती कमरे से बाहर निकल गई। वो इस वक्त खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। उसे सांस लेने में घुटन हो रही थी। हाँ, उसे सांस वाकई नहीं आ रही थी। बार बार तबरेज़ की सोच उसके जहन पे बुरी तरह हावी हो चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम। दानियाल सुमरो जब्बार सुमरो के कमरे में दाखिल होते हुए गोया हुए। वालेकुम अस्सलाम, आज कैसे आना हुआ मेरे कमरे में? जब्बार सुमरो तंजिया कहते मुस्कुराए थे। बाबा, इसीलिए तो मैं आपके पास आता नहीं हूँ। जब भी आपके पास आए आप ऐसी जली कटी बातें सुनाते हैं। दानियाल सुमरो नहायत बदतमीज़ी से बोले थे। खैर बोलो, क्या काम है मुझसे? जब्बार सुमरो अफसरदगी से अपने सर को झटकते अखबार की तरफ अपनी नज़र मरकूज़ कर गए। उनके दो बेटे उतने ही बदतमीज़ थे, लेकिन दिलावर सुमरो वो बहुत तमीज़दार थे, और दावर भी अपने बाप पे ही गया था। इब्तिसाम भी अच्छे लहजे वाला, तमीज़दार और नरम मिजाज था। उसने कभी अपने दादा से बदतमीज़ी नहीं की थी। वो हमेशा उनकी सुनता था। जो जब्बार सुमरो कहते वो वही करता था। जब्बार सुमरो बहुत खुश थे कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतने नेक पोते अता किए हैं। हालांकि उनके बेटे बहुत बदतमीज़ थे। दुरेद सुमरो और दानियाल सुमरो दोनों ही बड़े बुरे तरीके से पेश आते थे, लेकिन उन दोनों के बेटे बहुत अच्छे से, और जैसे दिलावर सुमरो खुद थे वैसे उनका बेटा दावर सुमरो भी था। बाबा सही, सभी को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आएंगे, तो मैं चाहता हूँ वहाँ आप मौजूद हों। दानियाल सुमरो कहते कमरे से निकल गए। वो पूछने नहीं बल्कि बताने आए थे। जब्बार सुमरो ने तो दावर के लिए सबिहा को सोचा था, लेकिन अब वो क्या करते? उनकी बेटी ही उनके हाथ में नहीं थे। कहाँ? आर्यन अपने पास से गुजरती रिमशा को देख उसका हाथ पकड़ता अपनी तरफ खींचता हुआ बोला था। मैं नीचे जा रही हूँ, अम्मा सही ने मुझे बुलाया है। रिमशा मासूम सा मुंह बनाकर कहती आर्यन को बहुत प्यारी लगी थी।
जब मैं बुलाता हूँ तब तो इस तरह भागी भागी नहीं आती, अब खाला सही ने नीचे बुलाया है तो भागी भागी जा रही हो। आर्यन ने लहजे में शोखी समोई बोले था। आप गंदी बातें करते हैं ना, तो इसलिए मैं आपके पास नहीं आती, रिमशा ठहर ठहर कर बोली थी। ओह, आर्यन अपने होठों को वाव शेप में गोल कर कर कहता रिमशा को खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ ले गया। रिमशा तो डर गई थी कि अब डांट पक्की है। अब बताओ मैं कौन सी गंदी बातें करता हूँ। आर्यन दरवाजे को बंद करके रिमशा को दरवाजे के साथ पिन करता उसके बेहद करीब हुआ था। कौन सी गंदी बातें? नहीं तो, रिमशा ने अपनी गर्दन को नहीं में हिलाया था। अभी करके बताता हूँ। आर्यन रिमशा की सुराहीदार गर्दन पे झुकता रिमशा की फरार के सारे रास्ते बंद कर गया था। सबिया की सौतेली माँ दानियाल सुमरू की दूसरी बीवी सबिया को किचन में खड़ा देख उसके पास आई थी। जी कहें। सबिया अपनी माँ की जगह कभी उनको ना दे पाई थी, लेकिन उनकी इज्जत बहुत करती थी। बच्चे, हमें आपसे एक बात करनी है। अतिया सुमरू सबिया के सर पे हाथ रखती उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। जी कहें, क्या बात करनी है आपको हमसे? सबिया की गहरी भूरी आंखें मुस्कुराई थी। ये औरत हर बार उससे नरम मिजाजी से पेश आती थी। बच्चे, आपके बाबा साईं के एक दोस्त हैं, वो अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता लाना चाहते हैं। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, अतिया सुमरू अपने लहजे में ममता से मोए बहुत प्यार से बोली थी। सबिया पे उनके अल्फाज उनका लहजा बहुत असर कर गया था। वो इस वक्त दिलो दिमाग की जंग लड़ रही थी। दिल था जो सिर्फ दावर सुमरू के नाम से धड़कता था, और दिमाग माँ बाप की नाफरमानी से इनकारी था। हमें कोई एतराज़ नहीं। सबिया अपने आंसुओं को पलक झपका कर रुकती तेज़ी से कमरे से निकलती अपने कमरे की तरफ आई थी। सबिया को यूं जाता देख अतिया सुमरू बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर गया था, मगर वो क्या करती, उनके बस में कुछ भी नहीं था। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। सबिया कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को बंद करती नीचे बैठी थी चली गई थी। आंसू गाल को भिगोते उसका निकाब भी भिगो रहे थे। वो अपना सर घुटनों में दिए बेआवाज़ रो रही थी उसकी सिसकियाँ सुनने के लिए। उसके पास कोई नहीं था, न माँ की गोद थी न बाप का प्यार। वो रोती चली गई। अमरेहा, उठ जा मेरी शहज़ादी, देख तेरा रब्बा तेरे लिए फल लाया है। शमसा खातून अमरेहा के सर पे ठंडी पट्टी रखती अब उससे आवाज़ दे रही थी। सर्दी की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ था। अम्मा, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं है। बुखार से चूर लहते में वो कहती निढाल होती माँ की गोद में सर रख गई। अमरेहा, उठ जा, देख तेरा अब्बा अब बिल्कुल ठीक है, उठ जा मेरी बच्ची। शम्स साहिब अमरेहा से बहुत मोहब्बत करते थे, बस गुर्बत ने मजबूर उसे कमाने की इजाज़त दी थी। अम्मा, अब्बा, मुझे नहीं खाना ना। आप ये बताएं, दवाई ली है आपने? अमरेहा हल्की सी आंखें खोले अपने बाप के शफकत भरे चेहरे को देख रही थी। हाँ, मैंने दवाई ली है। उस दिन कोई बड़े साहब आए थे, पैसे दे गए हैं, अल्लाह उनको तरक्की दे, आमीन। शम्स साहब उस शख्स को तसव्वुर में लाते हल्के से मुस्कुराए थे। अमरेहा ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी थी। उठ जा रहा, वरना मैंने अब जूती उठा लेनी है, और तेरे बुखार का भी ख्याल नहीं करना। शमसा खातून को यही तरीका ठीक लगा था। अम्मा, आप ही ना बुखार में तो बाजी का ख्याल कर लें। महानूर पास ही ज़मीन पे बैठी अपने बैग खोले स्कूल का काम कर रही थी। तू चुप हो जा, तेरी ज़ुबान बड़ी तेज़ चल रही है। शमसा खातून ने पलंग से ही अपने पैरों के पास बैठी मानो को कंधे पे एक थप्पड़ रसीद किया। उफ खुदाया, अम्मी ना करे ना। अमरेहा तंग हुई थी। अच्छा शमसा, तुम इसे फल खिलाओ, मैं ज़रा करमदाद से मोटरसाइकिल मांग लूँ अस्पताल जाने के लिए। शम्स साहब कहते कमरे से निकल गए थे। कमरा वो सीधा सा था, एक पलंग जो कि टूटी हुई थी, एक चारपाई और एक लकड़ी की मेज़ थी, नीचे चटाई बिछी थी। क्या हाल है सरदार साहिब? इब्तिसाम शाहों के डेरे पे आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ। अभी देखना ना, मैं भंगड़ा डालूँगा। तबरेज़ कहते इब्तिसाम से मुसाफा करते कुर्सी को उसकी तरफ धकेल गया। हाँ, चलो ठीक है, मैं भी फिर ये खूबसूरत मंजर देख कर ही जाऊँगा। इब्तिसाम अपनी सिंधी टोपी को सर से उतारता सामने मौजूद टेबल पर रखता मुस्कुराया था। हाँ, मैं तो नाचने वाली हूँ, तो तू भी ऐसा कर कि डफली लिया, तू बजाना, मैं नाचूँगा। तबरेज़ काटदार लहजे में कहता इब्तिसाम को एक बार फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ना बाबा ना, मैं सरदार हूँ, मुझे ये सब
ज़ेब नहीं देता। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें खुद ही भंगड़े डालने का शौक़ चढ़ रहा है। इब्तिसाम दबी दबी हंसी हंसता तबरेज़ के चेहरे पे आते जाते रंगों से महसूस हो रहा था। हाँ, मैं तो गांव के लोगों का चाचा घुम्मड़ हूँ ना, तबरेज़ दांत पीसता बोला था। हाँ हाँ हाँ, इब्तिसाम ने कहका लगाया था। तबरेज़ तंग होता उसके कमर में एक मुक्का जड़ गया। या खुदाया, सरदार साहिब बड़े पावरफुल हो रहे हैं, भाभी साईं का असर तो नहीं हो रहा। इब्तिसाम अपनी कमर पे हाथ रख के तबरेज़ से गोया हुआ था। सुधर जाए सुमरू सरदार, वरना मैंने एक और मुक्का जड़ देना है। तबरेज़ भी आखिर में हंस दिया था। आज शाह हवेली में बहुत खूबसूरत समा था। हवेली में ही मेहंदी का फंक्शन रखा गया था और मर्दों का फंक्शन डेरे में था। हर तरफ चहल पहल लगी हुई थी। मुलाजिम भी आज खुश नज़र आते थे। हवेली के पिछले तरफ बने लॉन को गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। स्टेज को मोतियों के फूलों से सजाया गया था। लॉन का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। रस्म शुरू होने में कुछ वक्त बाकी था। रिमी, मेहंदी का थाल ले आओ, फिर मेहंदी लगवा लेना। सफ़ीना बेगम ने रिमशा को मेहंदी हाथ में पकड़े मेहंदी वाले के सर पे खड़ा देख कहा था। अच्छा ठीक है अम्मा साईं, लेकिन फिर अदी साईं के बाद हमारी बारी। रिमशा ने मेहंदी को साइड पे रखते अपनी अम्मा साईं को देखा था। अच्छा अब जाओ भी। सफ़ीना शाह मुस्कुराई थी। पहले पक्का वादा करें। रिमशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा भाई, पक्का वादा, अब जाओ। सफ़ीना बेगम उसके सर पे हल्की सी चपट लगाती आगे बढ़ गई थी। रिमशा ने आज हरे और पीले रंग का लहंगा पहना था। मुनासिब से मेकअप में भी वो किसी के होश उड़ाने का हुनर रखती थी। जाओ भी। रिमशा को खड़े देख सफ़ीना बेगम ने दोबारा से कहा था। जाती हूँ अम्मा सही। रिमशा ये कहते जल्दी से चलती हुए हवेली में दाखिल होती किचन में चली गई। अभी वो थाल उठाती कि किसी ने उसका हाथ पकड़े उसे अपनी तरफ खींचा था। रिमशा चीखती के मुकाबिल ने उसके मुंह पे हाथ रखा। आर्यान जो कि रिमशा को ढूंढ रहा था उसे किचन में जाते देख उसके पीछे आया था। आप। रिमशा घबराती हुई दूर होने की कोशिश करने लगी। जी मैं। आर्यान लहजे में खुमार समोए हाथ उसकी कमर के पीछे ले जाते उसे अपने करीब करता कहा था। थोड़े मुझे बाहर जाना है। रिमशा उसके सीने पे हाथ रखती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। अगर ना छोड़ो तो। आर्यान ने रिमशा के होठों को अंगूठी से सहलाते कहा। रिमशा नाचार होती उसे खुद से दूर करने की कोशिश में थी। आर्यान ने उसके हाथ पकड़कर अपनी पुश्त पर टिकाए और एक हाथ उसके बालों में फंसाए। दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते वो उस पर झुका था। रिमशा ने ज़ोर से उसका कॉलर दबोचा था। रिमशा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। उसने आर्यान को फिर से खुद से दूर करना चाहा मगर वो तो जैसे खो ही गया था। कुछ देर बाद वो पीछे हटता रिमशा को अपने सीने से लगाए उसकी कमर सहलाने लगा था। रिमशा अपना फूला हुआ सांस बहाल करती सीधी हुई थी। आप देखना, मैं अम्मा साईं को बताऊंगी आपका। रिमशा उसी से मुंह फुलाई बोली थी। आर्यान ने एक बार फिर रिमशा के फूले हुए गालों पे अपने लब रखे थे। अच्छा क्या बताओगी? आर्यान अपने दोनों हाथ सीने पे बांधता उसके चेहरे पे छाई सुर्खी को देखता महसूस हो रहा था। ये जो आप करते हैं ना। रिमशा मुंह बसोरती काउंटर पे हाथ रखती बोली थी। क्या बोलेंगी कि शाम मुझे प्यार करते हैं? आर्यान शरारत से बोला था। आप बहुत बुरे हैं। जब रिमशा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने यही कहा था। आर्यान का कहका किचन में गूंजा था। बेशरम। रिमशा को आर्यान के हंसने पे गुस्सा आया था। मेरी जानम सही, मैं बेशरम सिर्फ आपके लिए हूँ। आर्यान ये कहते ही रिमशा की गर्दन पे अपने होंठ रखे और हल्के से काटने के लाल निशान रिमशा की गर्दन की जीनत बनाया। रिमशा की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ मेरी जान? आर्यान उसके आंसू साफ करता बोला था। डर तो रहा है वो। रिमशा रोते हुए बोली तो आर्यान ने उसकी गर्दन की तरफ देखा। वो सच में नीली हो गई थी। आर्यान ने उसकी आंखों पे बारी बारी अपने लब रखे। मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर तुम्हें देख के मेरे खुद पे काबू ही नहीं रहता। आर्यान रिमशा के गाल को अंगूठी से जलाता दोबारा उसके होंठों पे झुका था। थोड़ी देर बाद वो रिमशा से दूर हुआ तो उसके चेहरा सुर्ख हो चुका था। मेरी मासूम सी जान, मैं क्या करूं? हर वक्त दिल तेरा दीदार मांगता है और मुझे सुकून सिर्फ तुम्हारी ज़ात से मिलता है। सिर्फ तुम्हारे पास ही है मेरा सुकून। मेरा मासूम इश्क हो तुम। आर्यान उसे सीने से लगाता बोला था तो रिमशा ने भी उसके गिर्द हिसार बनाया था। बेशक अल्लाह ने हर मर्द का सुकून औरत में रखा है।
अच्छा, अब जाओ अपना मेकअप सही करो, मैं ये थाल देकर आता हूँ। आर्यन टेबल से थाल उठाता रिमशा के माथे पे पोसा देता किचन से निकला था। रिमशा भी तेज़ी से कमरे की तरफ आई थी। उसकी रफ्तार देख आर्यन मुस्कुराता बाहर चला गया था। अस्सलामुअलैकुम दादा सही। इब्तिसाम जब्बार सुमरों के कमरे में दाखिल होता आवाज़ें बुलंद कहता इधर उधर देखने लगा था। दादा सही के कमरे में कोई नहीं था। दादा सही कहाँ गए हैं? इब्तिसाम पूरे कमरे को एक नज़र देखने के बाद सोचने लगा था। अहम अहम दादा सही की खांसने की आवाज़ सुनकर इब्तिसाम बाथरूम की तरफ आया था। दादा सही अपना मुँह तौली से साफ़ करते बाहर निकले। वालेकुम अस्सलाम। दादा सही ने इब्तिसाम के सलाम का जवाब दिया और बेड की तरफ बढ़े। दादा सही खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर को बुलाएं? इब्तिसाम आगे होकर जब्बार सुमरों का हाथ थामता अपने कंधे पे रखता उनके हमकदम हुआ था। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुँह हाथ धो रहा था। बेफिक्र रहो, इतनी जल्दी नहीं मरता। दादा सही कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन। इब्तिसाम उन्हें बेड पर बिठाता कंबल को ठीक करते उनके पाँव ऊपर करके उस पर डाल गया था। जब्बार सुमरो हल्का सा मुस्कुराते इब्तिसाम को देखने लगे थे। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, तर्जुमा हर मुंतकिस को मौत का मज़ा चखना है और अभी तो अपने पर पोतों के साथ भी खेलना है मैंने। तुम बेफिक्र हो जाओ दादा, तुम अच्छा बेफिक्र हो जाओ तुम। दादा से अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते मुस्कुरा कर बोलते मगर ये परपोते आएंगे कहाँ से? प्ले स्टोर से तो डाउनलोड होने से रहे। इब्तिसाम बनुए चढ़ाता हुआ बोला था। ना डाउनलोडिंग पे डाटा खर्च होगा। दादा से इब्तिसाम को देखते मुस्कुराहट छुपाते उससे गोया हुए थे। और शादी पे पैसा खर्च होगा है ना? इब्तिसाम हैरत ज़दा होकर डूबा बोला था। हाँ लेकिन पैसे का क्या है, वो तो हाथ की मैल है। बस हमने सोच लिया है कि सबीहा के साथ तुम्हारी भी शादी कर दें। अच्छा है ना, एक खर्चे में तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। दादा सही मुस्कुराए थे। इब्तिसाम आज उन्हें काफ़ी दिनों बाद खुश देख रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे परेशानी भी साफ आ जाती। अरे वाह, सभी की शादी है, कब कर रहे हैं शादी? और दिलावर चचू ने तारीख दे दी है क्या? इब्तिसाम एक साथ कई सवाल पूछ गया था। हाँ सभी की शादी है मगर दावर से नहीं। जब्बार सुमरो तहम्मुल से बोले थे। कुछ देर को कमरे में सकूत छा गया। दावर के दादा सिंह के कमरे में दाखिल होते कदम 2 पल को लड़खड़ाए थे। उसे अपनी समात पे यकीन नहीं आ रहा था। क्या उसकी तो दुआएं रद्द गई थी? क्या वो गुनहगार ठहरा था? क्या उसे माफ़ी नहीं मिली थी? उसकी माँ की तरह मोहब्बत भी छीन ली थी उस शख्स ने। कितने सवालात उसके जहन को मफलूज कर रहे थे। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरता बाहर की जानिब निकल गया। उसका दम घुट रहा था। वो लहासिल इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। क्या इस बार भी उसकी खुशियाँ छीन कर किसी और की झोली में डाल दी गई थी? गोया दावर सुमरो खाली हाथ रह गया था। वफ़ाओं के सिले कम ही मिले, खुशी के बदले गम ही मिले, और एक बात की समझ नहीं आई गालिब, क्या सबको दिल दुखाने के लिए हम ही मिले? निशा पीले रंग की कमीज़ के साथ हरे रंग का शरारा पहने हल्के से मेकअप में हल्दी रुपटन लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। सुबह से शुरू हुई रस्में रात को 10 बजे ख़त्म हुई थी। अपने चेहरे को आज पहली बार इतने गौर से देखती हल्का सा मुस्कुराई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे भी वो पीछे न मुड़ी। उसे लगा था कि शायद रिमशा होगी, मगर अपने ऐन पीछे तबरेज़ को खड़ा देख वो बौखलाती पीछे मुड़ी थी। एक पल को तो तबरेज़ उसके खूबसूरत चेहरे में खो ही गया था। लाल गुलाब जैसे होंठ, प्यारी सी नाक और इसमें चमकती नोज़ पिन, कपकपाती पलकें। तबरेज़ मिसमराइज़ हुआ था। क्या हुआ? तबरेज़ को खुद को यूं तकते पाकर निशा कन्फ्यूज़ हुई थी। हाँ तुम। तबरेज़ अपनी सोचों से फ़ौरन बाहर आया था। तुम्हें लगता है कि तबरेज़ मुकद्दर शाह तुम जैसी को मिल सकता है? अपने जिस्म देखा है? कोई मर्द तो क्या जानवर भी तुम्हें छूना पसंद न करे। भाग तो सकती नहीं, और खुशफहमी फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन इंटरनेशनल रेसर्स तबरेज़ शाह की बीवी बनने की है। उसके चेहरे पे आती आवारा लट को पीछे करता अचानक उसके बालों में हाथ फंसाए, उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ता, उसका चेहरा अपने करीब करता। ज़हर खंदा अल्फाज उसकी समातों से गुजार रहा था। दैट्स नॉट फेयर डार्लिंग। मैं शादी कर भी लूँ ना तो तुम्हें सिर्फ मैं अपने कमरे में एक फालतू चीज़ समझूंगा।
तबरेज़ उसके सर को झटके से पीछे करता तेज़ तेज़ चलते उसके कमरे से निकल गया था। बीवी तो मैं आपकी ही बनूंगी, तबरेज़ मुकद्दर शाह। निशा अपने सर को पकड़ती नम आँखों से मुस्कुराई थी। आई होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।